विश्व शांति ध्रुवम ध्रुवा, इसका मन में ध्यास लेते हुए जिन्होंने MIT विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी शिक्षण रूपी बीज का आज विशाल वृक्ष हम सभी देख रहे हैं। ये सब जिनकी संकल्पना से उभरा है, उनकी मेहनत, उनके तप का फल है। वो MIT शिक्षण समूह के संस्थापक अध्यक्ष, ज्ञान योगी, कर्म योगी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सर, उनकी ही ध्येय भूमि ध्यास भूमि में आप सभी का स्वागत है। आदि यज्ञ की जो व्याख्या है, भगवान श्री कृष्ण का कहना यही है। अर्जुन ने कर्म करना है, अर्जुन ने कर्म यज्ञ करना है। उसका जो कर्तव्य यज्ञ है वो अर्जुन ने करना है। वो क्यों करना है? तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये जो धर्म है, ये जो शुचिता है, ये जो यम नियम है, ये यम नियम वापस हमें अस्तित्व में लाने हैं। आज भी वैसी स्थिति है, आज भी हमें ये करना है, क्योंकि ये जो मनुष्य का मन है वो मन दूषित होते जा रहा है। हवा तो प्रदूषित है ही, लेकिन जब मन भी प्रदूषित होगा तो मनुष्य का विनाश होगा। और उसके बचाने के लिए ये जो संवाद है, ये जो यज्ञ के मंत्र हैं, ये जो विधि है, ये विधि के माध्यम से मनुष्य के मन पे परिणाम होता है, उसका प्रभाव मनुष्य के मन पे होता है। आप कोशिश करके देखिए, आप सुबह जागते हो तो गायत्री मंत्र का पठन करो, देखिए फर्क पड़ता है। उसके पीछे कुछ तो शास्त्र है। और इसलिए सुबह उठने के बाद अगर मैं भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठूं और कहूँ, ध्येय सदा सवित्रु मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजा सनसन्निविष्टा केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरणमय वपुद्रुत शंख चक्रा, ओ इस तरह से जब मैं बात करता हूँ तो ये जो अक्षर हैं, ये जो मंत्र हैं, वो मनुष्य के मन पे प्रभाव डालते हैं और उससे मनुष्य का मन शुचित हो जाएगा। और ये शुचित होना कैसे सिद्ध होगा? तो वो सिद्ध होने के लिए हमें यज्ञ की आवश्यकता है। इसलिए कई बार हमने देखा है कि घर में जब धूप जलाया जाता है, क्या है कारण उसका? जब हम अगरबत्ती जलाते हैं भगवान के सामने, क्या कारण है उसका? जब हम कर्पूर की आरती करते हैं, क्या कारण है? कर्पूर तो ऐसी चीज़ है जो सैनिटाइज करती है हवा को। और इसलिए ये जब कर्पूर का आरती करते हैं शाम को, उससे घर में जो भी हवा है वो हवा शुद्ध हो जाती है। आज उसकी आवश्यकता है। आज हवा शुद्ध नहीं है, इसलिए हम मास्क लगा रहे हैं। लेकिन ये तरीके हैं जो यज्ञ के माध्यम से निर्माण होते हैं। और इसलिए अर्जुन को ये मार्गदर्शन इसलिए दिया जा रहा है कि खुद के शरीर से लेकर बाहर की जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति करने के लिए यज्ञ की आवश्यकता है। इसलिए जब हम खाना खाते हैं तो वो भी एक यज्ञ है। हमारे पेट में अग्नि है, उस अग्नि को शांत करने के लिए हम अन्न भक्षण करते हैं। और ये अन्न भक्षण क्यों करते हैं? कि शरीर ये जो खाना है वो यज्ञ की तरह है। इसलिए स अवकाशेन भोक्तव्यम। यज्ञ कब है? तंत्र है तभी यज्ञ है। और तंत्र है मतलब नियम है, और उन नियमों के अनुसार हमें खाना है। तो कैसे खाना है? मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं खाना खाते ही जा रहा हूँ, गले तक आ गया खाना फिर भी खा रहा हूँ, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्या कहा है? यज्ञ का नियम है स अवकाशेन भोक्तव्यम। स अवकाश, अवकाश के साथ खाना खाओ। मतलब अपना जो पेट है उसके 4 हिस्से करो, उसमें से आधा हिस्सा जो है पेट का वहाँ पे अन्न रहेगा, पाव हिस्सा जो है उसमें 1/4 हिस्सा जो है वहाँ पानी रहेगा, और 1/4 जो है बचा हुआ वहाँ हवा रहेगी। क्योंकि जब पचन क्रिया होगी, यज्ञ की क्रिया होगी, तो उससे निकलने वाला जो वायु है वो वायु आपके ही पेट में समाने के लिए वहाँ पे जगह आवश्यक है। देखिए ये यज्ञ है, बाकी बड़े बड़े यज्ञों की बात नहीं कर रहा हूँ। अपने खुद में जब आप खाना खाते हो उस यज्ञ की बात कर रहा हूँ। अधि यज्ञ का अर्थ यही है कि हमें तो विधि करना है। विधि इसलिए करना है कि इच्छा पूर्ति होनी चाहिए, और इच्छा पूर्ति, मेरे इच्छा पूर्ति में समाज का भी भला हो, ये जब तय होता है तो उसे यज्ञ कहा जाएगा। और ये यज्ञ अगर हम करते हैं तो पूरी दुनिया का, पूरे विश्व का भला होगा। 2000 साल पहले तक
4000 साल पहले निर्माण हुई भगवत गीता को मध्यवर्ती रखते हुए कोई संप्रदाय निर्माण नहीं हुआ, क्योंकि ये वैश्विक ज्ञान है। और ये वैश्विक ज्ञान है, इसलिए वो जीवन ग्रंथ है जो व्यक्ति से लेकर समष्टि तक मार्गदर्शन कर रहा है। खैर, अब एक सवाल 7वां बचा है, वो अगले एपिसोड में, और वो सवाल है, जब मनुष्य मरता है उस अंतिम क्षण में भगवान के साथ एक रूपत्व मिलने के लिए मनुष्य ने क्या करना चाहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो मैं आशा करती हूँ इस बात से मिली हुई सीख आप अपने साथ साथ आप अपने परिवार पे भी अमल करेंगे। तो फिर मिलेंगे विश्व शांति संवाद माला के अगले भाग में डॉक्टर संजय उपाध्याय सर के साथ में। तब तक के लिए देखते रहिए विश्व शांति संवाद माला, एक कदम विश्व शांति की ओर। नमस्कार।